वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। जंगल की ओर नहीं गए थे, वो समाज से दूर गए थे। अंतर समझना। बुद्ध को यह भ्रम कतई नहीं था कि उन्हें जंगल में बोध मिल जाएगा। पेड़ पे थोड़ी बोध लगता है। पेड़ पे बोध लगता होता तो कौओं को सबसे पहले मिल गया होता, और घास में बोध होता तो बकरियों को, गायों को सबसे पहले मिल गया होता। तो बुद्ध को यह भ्रम तो नहीं था कि जंगल में मिल जाएगा। और जंगल क्यों गए थे? जंगल इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें महल से दूर होना था। इन दोनों बातों का अंतर समझना। जंगल से नहीं उन्हें उम्मीद थी कि जंगल में बोध वर्षा होगी, महल से दूर होना था। महल में बड़ी किचकिच थी। याद करो वो शाम जब बुद्ध को स्पष्ट हो गया था कि अब जाना ही है। कहां को जा रहे हैं बुद्ध? बुद्ध जा रहे थे युवा उत्सव की ओर। राजधानी में युवा क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। एक युवक उत्सव था जिसमें देश भर के जवान लोग आते थे, खेल होते थे, क्रीड़ाएं होती थीं, प्रतिस्पर्धाएं होती थीं, तमाम तरीके के मनोरंजक और उत्तेजक कार्यक्रम होते थे। तो बुद्ध उसमें जा रहे थे। शायद मुख्य अतिथि रहे होंगे, फीता काटने जा रहे होंगे या देखने जा रहे होंगे, कुछ भी। और सामने कौन पड़ गया? वृद्ध लेओ। और बुद्ध की किस्मत, उनका सारथी भी वैसे ही, बुद्ध ही जैसा। दो चार बातें हुई, फिर आगे बढ़े। अब क्या दिख गया? बीमार लेओ। और बुद्ध बात करे जा रहे हैं सारथी से, पूछ रहे हैं ये है क्या? क्योंकि उनको बिल्कुल रुई के फाहे में रखा था उनके पिता ने। उनको ये सब देखने ही नहीं दिया था कि ये सब भी होती हैं चीजें, बुढ़ापा, बीमारी। और आगे निकले, ले अब क्या दिख गया? ले अर्थी चली जा रही है। अब पूछते हैं सारथी से, ये भी होगा मेरे साथ? क्योंकि जब बूढ़ा मिला था तो पूछे थे मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सारथी बोला जी आप भी। बुद्ध बोले हैं, ये हमारे साथ भी होगा। अनुमान ही नहीं था। जब बीमार आदमी मिला था तो बुद्ध ने उसको ऐसे देखा जैसे किसी और प्रजाति का हो। कहीं बीमारी ये भी कुछ होती है? सारथी से बोले बाबा ये कौन सी चीज है, कहां पाई जाती? बोले इंसान ही है, आपके हमारे जैसा, बीमार है। बुद्ध पूछे हम भी बीमार होंगे? बोले जी आप भी होंगे। झटके पे झटके। और फिर मृत्यु ही दिख गई। बुद्ध ने पूछ लिया बाबा मैं भी मरूंगा? और सारथी बोला जी आप भी। बुद्ध ने बोला फिर ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है? ये तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? ये नाच, ये रंग रोगन, ये खुशियां, ये क्रीड़ाएं, ये किस लिए हैं? अगर सब कुछ घूम फिर करके इस पर लौट आना है तो हम फिर किसको धोखा दे रहे हैं? अगर इधर ही पहुंचना है तो उधर जाके लाभ क्या? जहां पहुंचना है वो मंजिल तो मेरे सामने खड़ी है, दिख गई। अगर अंततः मुझे यहीं आना है तो फिर मैं उधर क्यों जा रहा हूं? और अगर यहीं आना है तो ऐसी जिंदगी में जीना नहीं चाहता। फिर इस जिंदगी से मुझे दूर जाने दो, मुझे पता करने दो कि क्या जीवन यही है, दुख मात्र, या कोई समाधान है, मुक्ति का कोई मार्ग है। बुद्ध दूर हुए थे। दूर हुए, अकेले हुए, अपने साथ समय बिताया, बहुत खोज करी, तमाम जगहों पर मत्था रगड़ा, और अंततः जब बुद्धत्व उदित हुआ
तो गौर करना कि जंगल में नहीं रहे फिर। सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व के पश्चात नगर नगर भी घूमे, राजधानियों में जाके घूमे, राजाओं से मिले, गांव गांव भी गए। उसके बाद उनका कोई आग्रह नहीं था कि हमें जंगल में ही रहना है, पर जंगल ज़रूरी था। जंगल ज़रूरी था समाज से हटने के लिए, उन झूठी क्रीड़ाओं और युवक उत्सवों से हटने के लिए। तो आज भी झूठ से हटने के लिए तो मतलब वही बात है। कैंप आ जाओ, वो और किस लिए आयोजित होते हैं? 3 दिन तुमको यही तो दिखाया जाता है कि जो शहरी ज़िंदगी जी रहे हो उससे हट के भी जिया जा सकता है। 3 दिन में थोड़ी सी झलक पा जाते हो। बाद में तो वहीं पे जाएंगे बसेंगे। अब बाद में तुम क्या करोगे तुम जानो। बुद्ध हो तो फिर एक काम करोगे, बुद्ध नहीं हो तो फिर दूसरा काम करोगे। जंगल तो बहुत राजकुमार जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं जंगल? शिकार खेलने जाते हैं। और बुद्ध भी राजकुमार ही थे, वो भी जंगल गए, वो क्या करने गए? तो जंगल जाने भर से नहीं होता, इसी तरह से कैंप आने भर से नहीं होता। इस बार है जंगल में ही, बाघ वाले जंगल में, जिम कॉर्बेट में है। हाँ, पर तुम ये भी कर सकते हो कि बाघ दिखा, बाघ दिखा, या फिर वहां तुम्हें कुछ और भी मिल सकता है। बहुत तो इसी बात से आकर्षित हैं। अच्छा बढ़िया, नवंबर है और जिम कॉर्बेट, बाघ देखेंगे। कहा अच्छा ठीक है, तुम आओ, बाघ ही देखना, आओ। जंगल में साधना भी हो सकती है और जंगल में मंगल भी हो सकता है, दंगल भी हो सकता है। जंगल के तो बहुत उपयोग हैं। प्रकृति माने समूचा संसार। जंगल को तो प्रकृति तुम जानते ही थे। मैंने कह दिया शहर भी प्रकृति ही है, क्योंकि किससे बने हैं? बुद्धि से, और बुद्धि माने प्रकृति। जंगल भी प्रकृति, शहर भी प्रकृति, तो और अब कुछ बचा ही नहीं। जंगल माने वो जिसको तुम हमेशा से प्राकृतिक ही मानते आए हो, और जो आदमी द्वारा रचित ये पूरी सभ्यता संस्कृति है, ये भी प्रकृति ही है। तो सब कुछ क्या हुआ? पूरा संसार ही क्या हुआ? प्रकृति। आदमी जब संसार में चैन ढूंढे तो उसे निराशा ही मिलेगी। संसार में चैन ढूंढने को ही मैं कह रहा हूं, प्रकृति में व्यर्थ ही चैन ढूंढने की कोशिश करना, नहीं मिलेगा। क्या हम प्रकृति के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए? हाँ, वो सब तुम कर सकते हो। गाड़ी का इस्तेमाल करके कहीं पहुंचना एक बात है, और गाड़ी में ही घर बना लेना दूसरी बात है। तुम फ्लाइट में बैठ करके यहाँ आए हो, वो एक बात है कि तुम इस्तेमाल भर कर रहे थे प्रकृति का सत्संग तक पहुंचने के लिए, और तुम फ्लाइट में ही कहो कि एक कुर्सी खरीदी लेनी है मुझे, और एयर होस्टेस जी क्या आप मेरा आमंत्रण स्वीकार करेंगी? घर ही बना लेते हैं। तो बिल्कुल दूसरी बात हो गई ना, कि तुमने प्रकृति में ही चैन खोजना शुरू कर दिया। जिस्म प्रकृति है, टांगे प्रकृति हैं। टांगों का इस्तेमाल करो मंदिर तक जाने के लिए एक बात है,
और टांगों के ही आशिक हो गए, वो बिल्कुल दूसरी बात है ना। आजकल तो टांगों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, बाल वाल नुचवाए जाते हैं, गोरा करके रखा जाता है, और जितना ऊपर तक उनको उघाड़ा जा सके उतना उघाड़ भी दिया जाता है। अब टांगे इसलिए नहीं है कि वो तुमको मंदिर के द्वार तक ले जाएंगी, अब टांगे इसलिए हैं कि कोई आके तुम्हारी टांगों के द्वार में प्रवेश कर जाए। ये प्रकृति का दुरुपयोग है। बात समझ रहे हो? पांव इसलिए नहीं है कि तुम पांव को ही मंदिर बना लो, पांव इसलिए है कि इनका इस्तेमाल करो मंदिर तक जाने के लिए। प्रतीक की तरह कह रहा हूं। मंदिर का मतलब ये नहीं कि ये जो तुम ईंट पत्थर का मंदिर बना लेते हो, ये मंदिर माने वो जगह जहां शांत हो सको। मुंह है, होंठ है, कंठ है, जबान है, ये सब प्राकृतिक अवयव ही तो हैं। अब इनका इस्तेमाल या तो गाली गलौज के लिए कर लो या सत्संग के लिए कर लो। अब ये जो बात समझ पाने ये कौन सी तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। खोपड़े से नहीं समझ रहे हो, इतना समझ लो। अगर समझ रहे हो तो खोपड़े से नहीं समझ रहे हो, और अगर खोपड़े से समझ रहे हो तो समझ ही नहीं रहे हो। प्रश्न क्या है? बताओ। ये जो पूरी बातें हो रही है, ये बात समझ में आ रही है, तो ये कौन सी प्रकृति में भी है? ये तो तुरंत इसी वक्त की समझ है ना, अभी उपजी तो समझ और प्रकृति का क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन तुम जिस दुनिया में हो वहां जितनी समझ होती है वो सब भेजे की होती है, तो इसीलिए वो समझ है ही नहीं। So the understanding is not the real understanding. That is just comprehension. Understanding has nothing to do with the brain. So what I think I have understood. You have just thought about it. You have thought up understanding. When will I know that I have the real? I have got. Never. Never. As long as you are curious to examine understanding, it means you are an outsider to the world of understanding. The one who understands is never in doubt. He is also not certain. He is neither certain nor doubtful. The very issue of understanding does not occur to him. It is a non-issue. As long as understanding remains an issue with you, rest assured, you have understood nothing. Understanding is when understanding as issue is not. Have you understood? No. I think I'm understanding. You should just stare back at me blankly. As in, what is that word? Understanding. I don't know that word. That is the only right response. But don't just mug up that response. अरे लेकिन आचार्य जी, ये सब बातें ना समझ तो ठीक है, लेकिन जब शरीर में कुछ दुख दर्द उठता है, या जब अबे मौत का बोलना तो बहुत आसान है कि मौत तो सबको आएगी, लेकिन जब शरीर में दुख उठता है तो ये सब सारी समझ चली जाती है साइड में। और वो मतलब अभी भी अगर शरीर में दुख हो तो ये बातें भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब शरीर अगर साथ ना देना तो
तो ये बातों को समझना ही मुश्किल हो मैं जाता 6 दिन से बीमार हूँ। है। अभी कहाँ गया कुणाल? ये मुझे गाड़ी में पता नहीं कौन सी दवाई चटाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो दूर हट जा, कतई नहीं खाऊंगा मैं। पहले बोला पैरासीटामोल ठूस लो, मैं कहा नहीं चाहिए। फिर क्या बोल रहा था? गिलॉय। मैं कहा कतई नहीं लूँगा। डेंगू हुआ था तब ली थी और अभी तक नहीं भूला हूँ। और मन वाकई ये बोल रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि सो जाऊं। ठीक है, वो शरीर का काम है। तो तुम्हें ना बताऊं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बीमार हूं। बस ठीक है, शरीर होगा बीमार, हम नहीं है। और एक और चीज़ है कि भाई अपने तो घर छोड़कर आते इतना अजीब लगता है, जब मरता है इंसान तो ये जो इतना सब कुछ दिख रहा है ये सब भी चला जाएगा। कौन मर गया? कौन मरा? कितने जितने लोग बैठे इतने से कौन मरा बताओ? जो ये मैं बोला था वो मैं मर गया। नहीं, कहाँ कौन मरा? दिखाओ कौन मरा। तुम्हें ख्याल कहाँ से आया मरने का? इंसान देखा ही नहीं। अरे तो फिर तुम्हें ख्याल कहाँ से आ रहा है? लेकिन जो अभी है वो नहीं बचेगा। तुम्हें ख्याल कहाँ से आ रहा है? कौन मरा है? क्या वजह है कि तुम्हें मृत्यु का ख्याल आ रहा है? डर। हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ये डर किससे रहे हैं? मैं बोलते बोलते बीच में रुक गया था क्या कि तुम्हें डरने का मौका मिल गया? वफादार नहीं हो तुम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कहीं ले जा रहे हैं और तुम चोरी चोरी वक्त निकाल लेते हो डरने के लिए। तुम्हारे मृत्यु का ख्याल कहाँ से आया? तुम्हें वक्त कब मिला मौत के बारे में सोचने का? किसी को देखा। कब देखा? जब बरियल ग्राउंड में था। कहाँ है बरियल ग्राउंड? दिखाओ। मैं गया था। सवाल अभी आया। ये सवाल कहाँ से आ गया? जांचो, ये सवाल कहाँ से आया? लोगों को मरते हुए देखा, वो ख्याल मन में आया था। अभी वो ख्याल कहाँ से आ गया? अपने आप ही आ गया। अपने आप नहीं आ गया। वफादारी नहीं है, मेरे साथ नहीं हो। जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कहीं को ले जा रहा हूं तो तुम मेरा हाथ छोड़ करके ख्याल के साथ कैसे हो लिए? मौत का ख्याल उन्हें ही आता है जो जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। कानपुर में मैं सब लोगों को लेके गया शमशान घाट। मैंने कहा यहीं करेंगे सत्र, और वहाँ बढ़िया लाश वाश भी मिल गई। तो देख, स्त्रियाँ थी, वो कभी आई ही नहीं थी पहले शमशान घाट। तो पहले तो हाय हाय मचाई, कह रही क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं उन्हीं को सबसे आगे कर दिया। उनका जाओ देख के आओ, फोटो वोटो लेके आओ, छू के आओ, छू के छू के आओ। अरे ये तो बर्बाद हो गए। मुझसे कुछ ना बोले, आपस में वो करें। तो पीछे से चिल्ला के धक्का वक्का दे के सबको रखे थे, चलो जाओ। समझ में आ रही बात? फिर बोली कि शमशान बड़ी डरावनी जगह होती है। मैंने कहा शमशान नहीं डरावनी जगह होती। जहां रहकर तुमने ये सीख लिया है कि शमशान डरावनी जगह है, वो डरावनी जगह है। जिस जगह पर तुमको ये ख्याल आ जाए कि मौत डरावनी है, वो जगह डरावनी है, क्योंकि उस जगह पर तुम्हें ये ख्याल आया। मौत तो कुछ होती नहीं, मौत का ख्याल होता है। मौत तो कुछ होती ही नहीं है, ख्याल भर है। तो जिस जगह तुम्हें मौत का ख्याल आ गया, समझ लो वो जगह गड़बड़ है, वो जगह मौत से बदतर है। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया मौत का? तुम किन जगहों पर रहते हो कि तुम्हें मौत का ख्याल आता रहता है? वो जगहें शमशान है। रास्ते भर हम सुनते आए थे, हरि मरे तो हम मरे और हमरी मरे बलाए, साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए। तुम कौन से बालके हो भाई, तुम्हें पहले ही ख्याल मौत का आता है?
कबीर साहब तो बता गए, साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए। वो खुद तो मरते ही नहीं है, दुनिया लग जाए इसको मारने के लिए तो भी नहीं मर सकता। सच्चे गुरु का बालक ऐसा होता है। तुम कहाँ वक्त गुजारते हो कि मौत 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 मौत। ये नहीं आचार्य जी, ये सारा दिन इसी चीज में कंफ्यूज रहता है कि जब ये सब कुछ खत्म होना ही है, ये सब कुछ ऐसे ही है, तो फिर ये सब है ही क्यों? ये सब ख्याल कैसे आ गया इसको? क्यों कुछ करना है, बस जो भी कुछ समय है वो करना व्यर्थ हो है। गया ना। और ये मैं इसको यही लग रहा है कि जब ये सब कुछ खत्म हो ही जाना है, इतने से टाइम में कुछ करना है, मम्मी कुछ करना है। हाँ, तो वो नहीं कर रहा ना, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, इसीलिए तमाम तरीके के ख्याल आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि अच्छा यही पूछ के खुल के पूछना है इसको कि एक बात समझो अच्छे से, घर में आग भी लगी हो और उस वक्त तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, किसी को घर से बाहर निकाल रहे हो, कोई बहुत कीमती चीज है उसको बचा रहे हो, तो तुम डरोगे नहीं, तुम्हें डरने का मौका ही नहीं मिलेगा। युद्ध पे जो सैनिक होते हैं, बाद में उनके वृतांत पढ़ो तो वो कहते हैं जब गोलियों के बीच में थे, एक इधर से निकलती थी गोली, एक इधर से निकलती थी, एक यहाँ से छू के निकल जाती थी और खून हो जाता था, डर ही नहीं लग रहा था। उस वक्त पर डर लग ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि डर एक ख्याल है और उस वक्त पे ख्याल आ ही नहीं रहा था, मौका ही नहीं है। हम कुछ और कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बैठ के सोचे कौन कि गोली लग गई तो क्या होगा? अभी बैठ के कौन सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? इस वक्त पे हम नहीं सोच सकते। बोले बाद में जब ये सब कुछ हो गया और सोचने बैठे तो कपकपी छूटी कि अरे बाबा ये तो बड़े खतरे, बड़े डेंजर से निकले। वो एक दूसरे से बात करें, बोले यार कसम से 6 छर्रे एक साथ निकले थे, कोई भी खोपड़ा पंचर कर देता। उस वक्त डर नहीं लगा। सही काम करो ना, सही काम करो। जो सही काम करेगा उसको वरदान ये मिलेगा कि उसका मन हर तरह की बीमारी से शून्य रहेगा, बड़ा स्वस्थ रहेगा। जो सही जीवन नहीं जी रहा उसको सजा ये मिलेगी कि उसके दिमाग में 50 तरीके के उपद्रव उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। और तुम्हारे दिमाग में अगर उपद्रव चलते रहते हैं, फिर क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, दुनिया फानी है, कयामत का दिन आ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, मृत्यु आखिरी सत्य है, यही सब तुम्हारे दिमाग में अगर चलता रहता है तो समझ लो कि तुम जिंदगी ठीक नहीं जी रहे। अरे भाई बिल्ली का बच्चा है, इतना सा है, उसकी देखभाल करें या ये ख्याल करें कि मृत्यु आखिरी सच्चाई है? हम तो यहाँ दरवाजे से घुसे तो ये मिल गए हथेली बराबर, और काम मिल गया ना। क्या काम मिल गया? जिम्मेदारी मिल गई कि दूध नहीं पी रहे हैं, इतने से हैं, माँ उसकी छोड़ गई है, तो काम मिल गया। अब इस काम में व्यस्त रहें या बिल्ली के बच्चे को उधर रख दें और बैठ के ख्याल करें कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? क्या करें? हाँ, काम करें ना। मैं तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास काम नहीं है, इसीलिए तुम बैठे बैठे ख्याल करते हो कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। सही काम नहीं है। हाँ हाँ, सही काम सही जीवन ये कौन तय करता है? ख्याल तुम्हारे ख्याल अंडबंड है तो समझ लो कि जीवन खराब है। ख्याल भी तो मेरे हिसाब से गड़बड़ नहीं होगा, तभी मैं सोचा है। तुम्हारे हिसाब से अंडबंड नहीं है तो उनमें मस्त रहो, मस्त हो। ख्याल अगर बढ़िया ठीक चल रहे हैं तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, जैसे जी रहे हो जीते रहो। अब अटक गए। क्योंकि मैंने पूछा लोगों से तो वो तुम्हें तो सोचते हैं कि अगर हम पी रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है तो सही है, काम सही है। हाँ ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। जो ये मान ही ना रहा हो कि उसे परेशानी है, उससे कभी झंझट मत लेना।
अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती लोगों की ज़िंदगी में घुस घुस के उनको बोलोगे कि तेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, बदल। जिसको अभी पूरा भरोसा है कि ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, उसको बोल तू ऐसे ही चला, बल्कि जैसा चला रहा है उसको और तेज़ कर, और तेज़ कर। तुझे लगता है कि पी पी के तेरी ज़िंदगी ठीक चल रही, तो तू एक ही बोतल का है पीता है, तू 5 पी। उसको ये मत बोलना कि पीना छोड़, तू 5 पी। जो भी नशा तू करता है, प्रसिद्धि का, धन का, दौलत का, सफलता का, जो भी तू नशा करता है, उस नशे को तू और बढ़ा। तभी तो गाड़ी ठुकेगी, तभी तो पता चलेगा परेशानी का। और अगर नशा धीरे-धीरे होता रहा तो नहीं ठुकती तो अच्छी बात, उसको वरदान होगा कोई। अरे तो हमें क्या करना है? अध्यात्म इसलिए है कि परेशानी से मुक्ति मिले, और आदमी को यह हक है कि वो मुक्ति तभी चुने जब वो ये माने कि वो परेशान है। आदमी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम उसे इशारे दे सकते हो, तुम उसे कोई बात बता सकते हो, तुम उसे थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकते हो। दोस्त है अगर तुम्हारा तो हल्का सा धक्का भी दे सकते हो, पर तुम किसी को घसीट करके मंदिर तक नहीं ले आ सकते। ये प्रयत्न मत करना। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बोलो ठीक, जस्ट चिल। बट एक वो भ्रम होता है ना कि वो भ्रम में जी रहे हैं, तो उनका बेटा ये तुम कह रहे हो भ्रम में जी रहे हैं, और जब तक भीतर से ये बेचैनी ना उठे कि हम भ्रम में जी रहे हैं, बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। या तो फिर तुम ये कह दो कि तुम्हें इतना प्रेम है कि तुम उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाने को तैयार हो। तुम्हें उतना प्रेम हो तो फिर बेशक तुम पूरी कोशिश करो और पूरी ताकत लगा करके उनको दिखाने की कोशिश करो कि देखिए आप भ्रमित जीवन जी रहे हैं। उतना अगर तुम दम लगाओगे, उतना तुम उसमें अगर श्रम लगाना चाहते हो, तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा तुमसे। मैं कहूँगा उसी व्यक्ति पे क्यों लगा रहे हो? तुम्हें जान बचानी ही है तो हजारों लाखों हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है, जो सच तक पहुंचने के लिए स्वयं ही तैयार है, स्वेच्छा से तैयार है, जिनके साथ कम श्रम में भी बात बन जाएगी। तुम उनके साथ कोशिश करो ना। ये जो उल्टा घड़ा रखा हुआ है, तुम इस पर वर्षा करते जा रहे हो, इसमें पानी कब भरेगा? एक तो चिकना घड़ा, वो भी उल्टा रखा हुआ है, और तुम उस पर बारिश बरसा रहे हो कि मैं इस पर इतनी प्रेम वर्षा करूंगा कि एक ना एक दिन तो ये भर ही जाएगा। वो नहीं भरने वाला। और कई घड़े हैं, घड़े नहीं है तो चलो भाई छोटे छोटे प्याले हैं, कुछ भी हैं, पर पात्र तैयार हैं। उन पर अगर तुम थोड़ी सी वर्षा कर दोगे तो उन्हें कुछ मिल जाएगा। तुम उनको जा करके ज्ञान बांटो ना। तो ये फिर प्रेम की बात नहीं होती है, मोह की बात होती है कि मेरा भाई है तो इसको मैं जल्दी से प्रकाश दे दूं। अब ये तुम क्या कर रहे हो? अध्यात्म का अर्थ है मोह से मुक्ति, और तुम खुद ही मोह में बंधे हुए हो कि सबसे पहले अपने भाई को ही तुम मुक्ति देना चाहते हो। तो ये कौन सी मुक्ति है जो मोह के बिंदु से निकल रही है? ये नहीं हो पाएगी। लोग आते हैं कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश करते हैं, हमारी माँ नहीं समझती। तो मैं कहता हूं समझा क्यों रहे हो उसको? तुम इतना श्रम इतना समय उस पर क्यों लगा रहे हो? माँ को ही क्यों समझा रहे हो? पड़ोसी को क्यों नहीं समझा रहे? बाकी पूरा शहर है उसको क्यों नहीं समझा रहे? बाकी शहर तुम्हारा दुश्मन है क्या? नहीं, पर तुम स्वयं ही सोचते हो कि माँ हमारी ज्यादा सगी है, बाकी शहर को क्यों समझाएं। तो तुम लगे रहते हो कि बड़ी कोशिश करते हैं, माँ नहीं सुनती, बाप नहीं सुनता, पति नहीं सुनता, पत्नी नहीं सुनती। इन्हीं को क्यों बता रहे हो भाई? बाकी दुनिया बेगानी है। सूरज उगता है तो सिर्फ एक आंगन में धूप आती है क्या? तो तुम्हें भी अगर कुछ पता चला है तो सूरज की तरह हो जाओ ना। जिसका आंगन धूप लेने को तैयार हो उसके आंगन में धूप खिले। हाँ चलो शुरुआत कर लो घर वालों से, शुरुआत कर लो दोस्त यारों से,
क्योंकि वही निकटतम है, उन्हीं से शुरुआत करोगे। सबसे पहले वो कोशिश करो कि वही समझ जाएं, वही जग जाएं, पर वो ना समझें, ना जगें, जिद पकड़े हों, ठाने बैठे हों कि हम तो नहीं सुनेंगे, तो फिर छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरों को बताओ।